सुप्रभातम बच्चों, मैं अर्चना शर्मा आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। धातु परिचयः अर्थात क्रिया। आपने लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग उदाहरण के द्वारा देखा। अब हम धातु को और पुरुष परिचय को जानने का प्रयास करेंगे। आओ इसे जानें। मैडम, संज्ञा और सर्वनाम के बिना वाक्य निर्माण नहीं हो सकता है क्या? बच्चों, केवल संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्य निर्माण नहीं होता है। कर्ता के साथ क्रिया अर्थात धातु लगाने से ही वाक्य का निर्माण होता है। परिभाषा: जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें धातु अर्थात क्रिया कहते हैं, जैसे गम, जाना, पठ, पढ़ना आदि। अब हम लकार को जानेंगे। बच्चों, धातु रूप पुरुष, वचन व काल के अनुसार चलते हैं। धातु रूपों के काल को लकार कहते हैं। धातुएं दो प्रकार की होती है, अपरिवर्तनीय एवं परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय धातुएं: जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती है उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं, जैसे पठ, भ्रम, नम, हस आदि। अपरिवर्तनीय धातु के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। धातु पठ अर्थ पढ़ना, इसका प्रयोग होगा एक वचन में पठती अर्थात पढ़ता है। पठ धातु का द्विवचन होगा पठतः अर्थात दो पढ़ते हैं। पठ धातु का बहुवचन होगा पठन्ति अर्थात अनेक पढ़ते हैं। तो दूसरी धातु होगी लिख। लिख का अर्थ होता है लिखना, इसका एक वचन होगा लिखती अर्थात एक लिखती है। लिखतः अर्थात दो लिखती हैं। लिखन्ति अर्थात अनेक लिखती है। धातु है हस अर्थात हंसना, इसका एक वचन है हस्ती, द्विवचन हसतः, बहुवचन हसन्ति। अगली धातु है खेल, जिसका अर्थ है खेलना, इसका एक वचन होगा खेलती, द्विवचन खेलतः, बहुवचन खेलन्ति। धातु है खाद अर्थात खाना, इसका एक वचन होगा खादती, द्विवचन होगा खादतः और बहुवचन होगा खादन्ति। धातु है वद। वद अर्थात बोलना, इसका एक वचन वदती, द्विवचन वदतः और बहुवचन है वदन्ति। धाव धातु का अर्थ है दौड़ना, इसका एक वचन धावती, द्विवचन धावतः, बहुवचन धावन्ति। धातु है चल अर्थात चलना, इसका एक वचन चलती, द्विवचन चलतः, बहुवचन चलन्ति। नम अर्थात नमस्कार करना, इसका एक वचन नमति, द्विवचन नमतः, बहुवचन नमन्ति। धातु है रक्ष। रक्ष अर्थात रक्षा करना, इसका एक वचन रक्षति, द्विवचन रक्षतः, बहुवचन रक्षन्ति। धातु है भ्रम अर्थात घूमना, भ्रमति एक वचन, भ्रमतः द्विवचन, भ्रमन्ति बहुवचन। धातु है धनकस विकस अर्थात खिलना, इसका एक वचन विकसति, द्विवचन विकसतः, बहुवचन विकसन्ति। परिभाषा: परिवर्तनीय धातुएं: जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातु कहते हैं, जैसे गम, गच्छ, पा, पिब, भू, भव, स्था, तिष्ठ आदि। परिवर्तनीय धातु के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। परिवर्तनीय धातु में बच्चों धातु का मूल रूप बदल जाता है, जैसे यहाँ पर पा धातु पीप में परिवर्तित हो जाती है, इसका अर्थ होता है पीना, इसका एक वचन होगा पीबती, द्विवचन होगा पीबतः, बहुवचन होगा पीबन्ति। दृश्य का प्रयोग सीधे न होकर पश्य धातु में होगा, इसका अर्थ होता है देखना, अर्थात यह होगा पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। धातु बदलेगी गच्छ में, इसका अर्थ होता है जाना,
यह होगा एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छतः, बहुवचन में गच्छन्ति। अर्थात तर, इसका अर्थ होता है तैरना। इसका एक वचन तरति, द्विवचन तरतः, बहुवचन तरन्ति। अगली धातु है केयी अर्थात गाय, जिसका अर्थ होता है गाना। इसका एक वचन होगा गायति, द्विवचन होगा गायतः, बहुवचन होगा गायन्ति। धातु है नृत्य अर्थात नृत्य में इसका प्रयोग होगा, जिसका अर्थ होता है नाचना। इसका एक वचन होगा नृत्यति, द्विवचन होगा नृत्यतः, बहुवचन होगा नृत्यन्ति। जो आप धातु के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप को समझ गए होंगे। हम इस पाठ में लट लकार अर्थात वर्तमान काल के विषय में पढ़ेंगे। वर्तमान काल में धातु रूप बनाते समय धातु में निम्न प्रत्यय जोड़ते हैं। आइए इसे जानें। लकार वर्तमान काल को हम किस तरह धातु और प्रत्यय के साथ चलाएंगे, इसे हम देखते हैं। पहले पुरुष, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में एक वचन होगा धातु धन अति, द्विवचन होगा धातु धन अतः, बहुवचन होगा धातु धन अंति। मध्यम पुरुष में एक वचन होगा धातु धन असि, द्विवचन होगा धातु धन अथ, बहुवचन होगा धातु धन अथ। उत्तम पुरुष में एक वचन होगा धातु धन आमी। उत्तम पुरुष का द्विवचन होगा धातु धन आवह और उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा धातु धन आमह। तो आप लट लकार वर्तमान काल में किस प्रकार से प्रत्यय को याद करेंगे, तो आपको इस प्रकार से याद करना है। पुरुष, तीनों पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपको याद करना है। ती तह अंति, सी तह थ, आमी आवह आमह। लकार को पठ धातु रूप में वर्तमान काल में कैसे चलाएंगे, इसको हमें तीनों पुरुष और तीनों वचन में चलाना है। तो पठ के साथ हम प्रत्यय जोड़ेंगे, तो इस तरह से होगा पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अब हम पठ धातु को कर्ता के साथ प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष में सह पठती, वह पढ़ता है। सा पठती, वह पढ़ती है। द्विवचन में तौ पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठतः, वे बालिकाएं पढ़ती है। ते सन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ताः पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं। मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप देखेंगे। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठतः, तुम सब पढ़ते हो। बच्चों, इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का रूप संस्कृत में एक जैसा ही होता है, केवल हिंदी में उच्चारण अलग अलग होते हैं। जैसे त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ती हो। यूयम पठतः, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ती हो। उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप देखेंगे। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ती हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ती है। इसमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हिंदी में अर्थ अलग अलग होते हैं, किंतु संस्कृत में एक ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कर्ता के लिंग परिवर्तन से
धातु परिवर्तित नहीं होती है। धातु को इंगित करने के लिए अर्थात दर्शाने के लिए सही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। परिवर्तनीय धातु का परिवर्तित रूप प्रयोग किया जाता है, मतलब जो परिवर्तनीय धातु है उसमें रूप परिवर्तन होकर जो रूप होगा उसी का प्रयोग किया जाएगा। गम धातु है उसके साथ में अति जोड़ने पर गमती होगा, ये गलत है, जबकि इसका परिवर्तित रूप गच्छ होगा, तो गच्छ धन अति अर्थात गच्छति, यह सही रूप है। इस प्रकार से आप लोग लट लकार वर्तमान काल को अच्छे से समझ गए होंगे और किस प्रकार से कर्ता के साथ हमें लट लकार का प्रयोग करना है यह भी सीख गए होंगे, क्योंकि बिना धातु और बिना कर्ता के हम वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं।